हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपको लेकर आजकल क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स आपको लेकर आजकल कैसे रहते हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है स्पेशली आपको लेकर। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैन मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दी है। तो चलिए अब एनर्जीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके जो ये पर्सन है नो कांटेक्ट में रह के आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहली एनर्जीज में तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आजकल शायद आप लोगों ने ना अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज किया है। पर्सनैलिटी में चेंज हो सकता है कि आपने अपने लुक्स चेंज किए हैं या आपने बोलने का तरीका बदल दिया है। आजकल अपने पहनावे का तरीका बदल दिया है, जिस तरीके से आप ड्रेसेस पहनते थे या ड्रेसअप करते थे वो थोड़ा सा चेंज किया है। या हो सकता है आपने कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाए हैं आजकल, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। उनको वो चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर। हेयर कट अगर आपने किया है तो आपके पार्टनर ने नोटिस किया है उस चीज़ को, उनको पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा सा चेंज है। पहले लाइनर नहीं लगाते थे, अब लगाने लगे हैं, तो चेंज पता चल रहे हैं। मेल्स के लिए बता दूं, पहले आप कुछ अलग तरीके से ड्रेसअप होते थे, अब कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो आपके पार्टनर नोटिस करने लगे हैं कि ओके। अगर आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया तो वो नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा उनको हो रहे हैं नोटिसेबल, कि उन्हें लग रहा है हाँ इसके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत चेंज हो रहा है। मेरे ही जाने के बाद ये चेंजेस क्यों आए, पहले तो ये चेंजेस नहीं थे इनके अंदर, पहले तो ये नहीं बदल रहे थे, बट अभी जब मैं इनसे दूर हूँ या मेरा और इनके बीच में डिस्टेंस आ गया है, तो फिर अब इनके अंदर इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। वो चेंजेस जो है ना वो बहुत पॉजिटिव हैं, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा चबी चबी थे पहले, तो अब बहुत फिट होने लगे हैं, तो वो चीज़ें भी उनको दिख रही है। यार मेरे साथ जब थे उस समय तो काफ़ी चबी थे, अभी जब मुझसे दूर हुए हैं तो आजकल तो काफ़ी स्लिम ट्रिम होने लगे हैं। या हो सकता है पहले बहुत स्लिम ट्रिम थे, अब थोड़े से चबी हो गए हैं, तो वो भी नोटिस हो रहा है उनको कि यार अब बहुत क्यूट लगने लगे हैं। तो वही एनर्जीज है, नोटिस आजकल बहुत करते हैं। और जब नोटिस कर रहे हैं तो मिस भी कर रहे हैं, याद भी आ रही है उनको आपकी। जब आपको देखते हैं, आपको देखकर सोचते हैं, तो उस समय आपके साथ बीती हुई वो छोटे छोटे मोमेंट्स भी तो याद आते हैं, वो छोटे छोटे मेमोरीज भी तो रिकॉल होती हैं कि कैसे साथ में बैठकर कॉफ़ी पिया करते थे, कैसे साथ में बैठकर चाय पिया करते थे, कैसे लेट नाइट तक कम्युनिकेट किया करते थे, बात किया करते थे एक दूसरे को, कैसे समझते थे हम दोनों एक दूसरे से को, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती थी एक दूसरे की, कैसे वो मुझे बार बार कॉल करके पूछते थे कि आप ठीक है नहीं है, आपने खाया या नहीं खाया। हर एक वो छोटी चीज़ उनको अब मिस होने लगी है, उनको अब याद आने लगी है। और कहीं ना कहीं अब वो अकेलापन फील करते हैं, अब उन्हें खालीपन का एहसास होता है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का वो एक हिस्सा उनसे दूर चला गया है। वो आपसे दूर नहीं गए हैं, बल्कि अपने ही किसी एक हिस्से से दूर हो गए हैं। वो एहसास अब उनको होने लगा है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। पास्ट में भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इस वजह से इस लाइफ में भी एक दूसरे के साथ उस खिंचाव को महसूस कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें उन्होंने इमेजिन नहीं करी थी ना आपके साथ रहते हुए, जो चीज़ें शायद उन्होंने सोची नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता था या ऐसा भी हो सकता है, वो चीज़ें अब हो रही हैं रियलिटी में। जो पहले उनको लगता था यार दूर भी चले जाएंगे तो क्या मिस करेंगे इनको, या क्या ही याद आएगी मुझे, मैं इनसे इतना कनेक्टेड भी नहीं हूँ, या इतना हमारे बीच में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। या उस समय हो सकता है गुस्से में छोड़कर चले गए, आपको डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, नो कॉन्टैक्ट में चले गए, मैसेजेस ब्लॉक कर दिया आपको। बट अभी ना उनको वो चीज़ें फील हो रही हैं। अभी उनको लग रहा है यार नहीं, ये इंसान जब नहीं होता ना लाइफ में, तो लाइफ बिल्कुल स्टक हो जाती है। एक ही जगह पे बस घूम रहे हैं, एक ही जगह पे बस स्टक हो चुके हैं। लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही, लाइफ में ग्रोथ ही नहीं कर रहे। ग्रोथ भी कर रहे हैं तो वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो पीस ही नहीं है अपने अंदर की। हाँ ठीक है, उसको लेकर थोड़ा अच्छा फील कर सकें, अपनी ग्रोथ को लेकर थोड़ा प्राउड फील कर सकें। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है ना जो उनकी मुसीबत में साथ देता था।
अभी उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ग्रीड की वजह से उनसे जुड़े हैं, जो लालच की वजह से उनके आसपास हैं। तो उस समय पे ना उनको उस इंसान का एहसास आता है जो जो मुसीबत के समय उनके साथ था, जो डिफ़िकल्ट टाइम में उनके साथ था, और उन्हें लगता है यार मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया, ऐसे इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर दी। देखिए कितना आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, कितना ज़्यादा डिप्रेस हैं आपको लेकर, कितना परेशान है। उनके मन के अंदर से इच्छा आती है यार जाके बात कर लो, जाके कम्युनिकेट कर लो, जाके एक मैसेज ड्रॉप करके देखो, क्या पता चीज़ें सही हो जाएँ तुम्हारे बीच में, क्या पता फिर से वो आपके पास वापस आ जाएँ, आपके फ़ेवर में हो जाएँ चीज़ें, वो आपको अंडरस्टैंड करें, आपकी फ़ीलिंग को समझें। लेकिन वही खुद को कंट्रोल करने की एनर्जीज़, खुद को रो के रखने की एनर्जीज़, खुद से होकर आकर बात ना करना, खुद से होकर आकर आपको कम्युनिकेशन ना देना, थोड़ा-सा ईगो में बैठ के रहना, पर अकेले में जब होते हैं उस समय आपके बारे में सोचना। इस तरीके की एनर्जीज़ आजकल ज़्यादा रहती है। बात भी नहीं कर रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं, तो दोनों एनर्जीज़ उनके अंदर चल रही है। एक तरफ में ईगो लगा के बैठे हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी खुद से होकर, मैं क्यों जाऊँ उससे बात करने के लिए, मुझे क्यों बात करनी है उससे, वो अपनी लाइफ में खुश है तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा या रहूँगी। और दूसरी तरफ दिल कहता है कि नहीं तुम जाओ बात करो उनसे, तुम्हें बात करनी ही चाहिए, देखो वो कितना चेंज हो गए हैं, कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान ना आ गया हो। एक जेलसी भी फील होती है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है, आपके पास आने की इच्छा भी होती है, फिर खुद को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं कि नहीं 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 जाना मुझे उसके पास, नहीं करना है कम्युनिकेशन उससे, मैं उसको इग्नोर ही करूँगा या मैं उसको इग्नोर ही करूँगी, वो खुद से होकर क्यों नहीं आ सकते, पहले तो वो इतना प्यार करते थे अब अचानक से इतना क्यों बदल गए हैं, अचानक से इतने चेंजेस क्यों आने लगे हैं। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की इच्छा भी दिखा रहे हैं और आकर खुद से बात भी नहीं कर रहे हैं, ईगो लेकर भी बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से मिक्स एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अपने ही माइंड के अंदर कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, अपने ही माइंड के अंदर सोचते हुए दिखे हैं कि क्या करना है। आने वाले समय के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको चीज़ें अच्छी चाहिए, आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको लगता है अगर आप उनकी लाइफ में होंगे या आप दोनों साथ में होते तो शायद चीज़ें बहुत अच्छी होती। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे होंगे, एक दूसरे के साथ फैमिली भी देखी है, एक दूसरे के साथ आगे भी बढ़ने के बारे में सोचा था, लेकिन शायद उस समय पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई, आपने भी उनको नहीं समझा, उन्होंने भी आपको नहीं समझा, आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने आपसे, या हो सकता है आपने कुछ चीज़ों के लिए उनको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी। तो इस वजह से मिसकम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ आप लोगों के बीच में, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अधूरी रह गई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो वो भी चाहते थे और हो नहीं पाई। बट अब वो आगे उनको फिर से सक्सेसफुल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से चाहते हैं कि वो चीज़ें हों आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों ने ड्रीम किए थे एक दूसरे के साथ, वो सपने वो पूरा करना चाहते हैं, उन ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी प्लान्स करते हुए भी दिखे हैं। हाँ, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुद से होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ना आपके एफर्ट्स को समझ रहे हैं और ना खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं। चेंजेस आजकल उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, और आपने भी नोटिस किया होगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में, भले गुस्सा करने के लिए सही, भले आपसे नाराज़ हो जाते हैं, भले गुस्सा करते हैं, चिल्ला जाते हैं आपके ऊपर, लेकिन आजकल बात ज़रूर कर लेते हैं। आजकल अगर कभी आपसे होकर आप खुद से होकर मैसेजेस कर रहे हैं तो रिप्लाई कर लेते हैं, उसमें रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दे देते हैं। पहले तो बिल्कुल इग्नोर करते थे, पहले बिल्कुल आइसोलेट करके रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके अंदर वो एनर्जीज चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे वो आपके बारे में अब सोचने लगे हैं, उनके माइंड में वो थॉट्स आने लगे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, आपके लिए भी बहुत अच्छा साइन है और आपके पार्टनर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा साइन है। उनको काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी, काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने समझी है अपने अंदर वो धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं, और आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज भी धीरे धीरे चेंज होती हुई दिख रही हैं मुझे, और पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव या कुछ गलत हो रहा है या आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि ये दिख रहा है कि वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर और अच्छी डायरेक्शन में जाने के बारे में सोच रहे हैं। अट्रैक्टेड आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं आपकी तरफ, और आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आए हैं। मिस बहुत करते हैं आजकल, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। पहले ना इग्नोर करते थे काफ़ी चीज़ों को, लेकिन अभी नोटिस करने लगे हैं। स्टॉक हो सकता है आपको कर रहे हैं, कहीं से जानने की कोशिश, किसी से आपके बारे में पता लगाने की कोशिश आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है, और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिखी है मुझे आज की एनर्जीज़ में। सो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट में यही सब एनर्जीज़ हैं जो वो फील कर रहे हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।